दोस्तों, यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ एग्ज़ाम 2024 यानी 11 फरवरी को कराई गई परीक्षा का पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन जारी है। जैसा कि आपके बीच में थंबनेल पर लिखा जा रहा है, परीक्षा होगी रद्द। हालांकि अगर देखा जाए, लगातार अभ्यर्थियों का जो धरना प्रदर्शन जारी है वो सिर्फ और सिर्फ एक सूत्री मांग को लेकर है कि परीक्षा को रद्द करके दोबारा से री एग्ज़ाम कराया जाए। आखिरकार ये सरकार के पास बड़ी चुनौती है कि क्या वो परीक्षा को रद्द करते हैं या नहीं करते हैं। नीचे यहाँ देख पा रहे, कहा जा रहा है आयोग ने किया पुष्टि धरने का असर। तो क्या कुछ कैसे है, आज की डेट में कुछ पेपर कटिंग भी निकल कर आई है। यूपीपीएससी के द्वारा कराई गई भर्ती परीक्षा आरओ एआरओ पर किस तरह से लीक का प्रकरण वर्तमान समय में चल रहा है, धरना का असर क्या कुछ कैसे है, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, आपके बीच में ये पेपर कटिंग लगी है। लगातार अभ्यर्थियों की सिर्फ एक सूत्री मांगे हैं कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। आपको पता है, आयोग जो है वो एसटीएफ की जांच से तय होगी आरओ एआरओ परीक्षा का भविष्य। आप सिर्फ एक ही भर्ती परीक्षा का जो है दांस देते हैं, यानी अगर कहा जाए आपके बीच में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराई गई भर्ती परीक्षा लेखपाल की, आपका कहना यही होता है कि एसटीएफ की टीम ने लेखपाल भर्ती परीक्षा में 15,000 अभ्यर्थियों को जो है रडार पर लिया था और एसटीएफ ने कहा था कि इस भर्ती परीक्षा में 15,000 अभ्यर्थी संदिग्ध हैं। लेकिन फाइनली हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। आज की डेट में हम बताएं अगर, तो परसों यानी कल नहीं परसों, ठीक है, इसका जो फाइनली नियुक्ति पत्र का वितरण होना यानी 23 तारीख को सुनिश्चित हुआ है। तो हमें बताएं कि एसटीएफ की जांच जो है, जाहिर ये तो जांच करके आपको बता देंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, आप अपने आप से एक ऑफिशियल नोटिस निकालेंगे और कहेंगे कि एसटीएफ की टीम ने पुष्टि किया है कि इस भर्ती परीक्षा में कोई भी धांधलेबाजी नहीं हुई है। ठीक है, तो अभ्यर्थी करेंगे क्या? अभ्यर्थी फिर से परेशान हैरान होंगे। इनका कहना है कि हमें किसी की जांच पर भरोसा नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ भरोसा है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द करके दोबारा से री एग्ज़ाम कराया जाए। तो सवालों के घेरे में है, यहाँ देख सकते हैं अभ्यर्थी किस प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपीपीएससी को मिले साक्ष्यों के आधार पर आंतरिक जाँच समिति भी बढ़ी आगे, आंतरिक जाँच ये करवा रहे हैं। इस पूरी अपडेट्स को देखिएगा, यहाँ क्या कुछ कैसे कहा जा रहा है। समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ, प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक विवाद अब भी एसटीएफ की जांच ही इस परीक्षा की भविष्य तय करेगा। वहीं उत्तर प्रदेश जो है लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की आंतरिक जांच समिति भी जो है अभ्यर्थियों की ओर से उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ रही है। जो है इन सबके बीच मंगलवार को सुबह 11 बजे के आसपास में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यूपीपीएससी पहुंचे। आयोग का घेराव किया, देर रात तक उनका धरना प्रदर्शन भी चलता रहा। अभ्यर्थियों ने ज्ञापन देकर प्रारंभिक परीक्षा तत्काल निरस्त किए जाने की मांग की। अभ्यर्थियों ने पेपर लीक की जांच शीघ्र पूरी करते हुए दोषियों को जो है कार्रवाई की जाए। फिलहाल मामला एसटीएफ के पास जाने के बाद परीक्षा पर कोई भी निर्णय लेना आयोग के लिए आसान नहीं रह गया है। वायरल हुआ पेपर लाखों मोबाइल फ़ोन पर पहुंचा था, ऐसे में एसटीएफ के लिए भी ये पता लगा पाना इतना आसान नहीं रह गया है कि पेपर वायरल किए जाने की शुरुआत कब और कहां से हुई। कहा जा रहा है यह पता लगाए बिना जांच भी पूरी नहीं होगी, ऐसे में यह मामला लंबा खिंच सकता है। इससे पूर्व एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में भी सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय का पेपर लीक होने के आरोप लगे थे और एसटीएफ ने इसकी जांच की। इस मामले के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक को जेल तक जाना पड़ा। आगे कहा जा रहा, लंबे समय तक चली जांच के बाद एसटीएफ ने जब क्लीन चिट दी तो जो है बाद में आयोग सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय की परीक्षा परिणाम जारी किया था। जांच पूरी होने में तकरीबन 1 साल
का समय लग गया है। आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 पेपर लीक विवाद में तो 2 स्तर से जांच चल रही है। इसके जो है इस बार आयोग ने भी अपने स्तर से जांच 3 सदस्यीय समिति गठन कर दी है। इसकी निगरानी एवं रोज अपडेट लेने के लिए अलग अलग मॉनिटरिंग कमेटी भी बना दी गई है। ऐसे में परीक्षा को लेकर जो निर्णय होगा वह आंतरिक जांच समिति और एसटीएफ की जांच रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। यहाँ आपने देखा कि आयोग भी कह रहा है कि जब तक एसटीएफ की कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम परीक्षा पर कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे। और भी चीज़ों को यहाँ देखिएगा, कहा जा रहा है आरवाईए ने दिया आंदोलन का समर्थन। ये चीज़ें तो सत्य है भाई, समर्थन मिलना चाहिए। और यहाँ देखिए देर रात आयोग अध्यक्ष का आवास घेराव। कहा जा रहा है एक तरफ आयोग के गेट के बाहर जो है अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा, वहीं देर रात तक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी महात्मा गांधी मार्ग आयोग अध्यक्ष जो है संजय श्रीनेत के आवास पर पहुंच गए। ठीक है, और आगे कहा जा रहा है घेराव शुरू कर दिया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दी गई। अभ्यर्थी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे इनकी जो पुलिस बल थी वो बिल्कुल अगर देखा जाए तो इसका भी विरोध जो है पुलिस कर रहे थे। भाई विरोध करने का मतलब ये शांत कराने का प्रयास कर रहे थे। और यहाँ देख लीजिए सड़क पर उतरे प्रतियोगी तो लगा जाम। भाई जाहिर सी बात है जाम लगना बिल्कुल तय है। और यहाँ देख लीजिए विरोध में निकाला कैंडल मार्च। देखा जाए तो ये बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिरकार क्या परीक्षा रद्द होगी। देखिए अगर हमारा आपका संघर्ष, हमारा आपका आंदोलन इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले समय में 100% मैं दावा करता हूँ कि आपका परीक्षा जो है वो रद्द होगा। और अगर देखा जाए तो बड़े स्तर से ये परीक्षा लीक भी हुई थी, इसलिए जो है एसटीएफ की जांच की टीम पर अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं है। ये लगातार इसी चीज़ का हवाला दे रहे हैं कि लेखपाल का। ठीक है, तो ऐसे में अगर आपका प्रदर्शन इसी तरह से रहा, चाहे वो ज़मीनी स्तर पर हो चाहे वो सोशल मीडिया स्तर पर हो, इसी तरह से अगर आप लगातार प्रदर्शन करते रहे तो मैं चैलेंज करता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल होके एक नए सिरे से एग्ज़ाम होना सुनिश्चित होगा। ठीक है, फिलहाल के लिए जो भी होगा जैसा भी होगा हम चैनल के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म करते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।